दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग लगातार पैसा क्यों कमा पाते हैं और बाकी लोग हमेशा नुकसान में क्यों रहते हैं? असल में फर्क स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स का नहीं, बल्कि माइंडसेट और सही अंडरस्टैंडिंग का है। और इसी समझ को एक आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है एक बेहद इंटरेस्टिंग किताब द स्मार्ट ट्रेडर्स कोड में, जिसे लिखा है डैनियल रॉबर्ट्स ने। डैनियल कहते हैं कि ट्रेडिंग किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं लगती, क्योंकि लोग चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट की तेजी गिरावट से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग उतनी ही सिंपल है जितना सही समय पर सही डिसीजन लेना। असली चैलेंज ये नहीं है कि आपको कितने कॉम्प्लेक्स टूल्स आते हैं, बल्कि ये है कि आप सिंपल चीजों को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं। अब सोचिए, जब आप मार्केट स्क्रीन खोलते हो तो आपको क्या दिखता है? हरे और लाल रंग के कैंडल्स, ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस और एक एंडलेस मूवमेंट। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए मार्केट जीतने के लिए, लेकिन किताब कहती है सीक्रेट फॉर्मूला कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपकी पेशेंस, आपकी डिसिप्लिन और मार्केट को सिंपल तरीके से समझने की ही असली की है। डैनियल रॉबर्ट्स ने शुरुआत में एक स्टोरी सुनाई है। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हो और वेव्स को देख रहे हो। वेव्स कभी बड़ी आती हैं, कभी छोटी, लेकिन एक पैटर्न हमेशा होता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। मार्केट की हर मूवमेंट में एक हिडन पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को समझ लेते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए गैसवर्क नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड गेम बन जाता है। अब सवाल है कि ये पैटर्न कैसे समझें। किताब में डैनियल बताते हैं कि सबसे पहली चीज है मार्केट को सिंपल रखना। ज्यादातर ट्रेडर्स इतनी सारी लाइंस, इंडिकेटर्स और सिग्नल्स लगा देते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि लेस इज मोर। जब आप साफ साफ चार्ट देखते हो और सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस करते हो तो आपको मार्केट की असली कहानी समझ आने लगती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, बल्कि आपका खुद का डर और लालच है। मार्केट में जब प्राइस तेजी से बढ़ता है तो लालच आपको पुश करता है कि आप भी दौड़ पड़ो, और जब प्राइस गिरता है तो डर आपको रोकता है और आप गलत डिसीजन ले लेते हो। डैनियल रॉबर्ट्स लिखते हैं कि स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इन इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। अब ऑडियंस सोच रही होगी, क्या सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करने से प्रॉफिट पॉसिबल है? जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ इसलिए क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप गलत ट्रेड अवॉइड करते हो, और नहीं इसलिए क्योंकि आपको साथ में एक सही सिस्टम भी चाहिए, और वो सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जितना लोग सोचते हैं। डैनियल कहते हैं कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना या मार्केट की ट्रेंड को पहचानना ही आपको बाकी 90% ट्रेडर से अलग बना देती है। ट्रेडिंग का दूसरा सीक्रेट है रिस्क मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए आपके पास 100 सैनिकों की सेना है। अगर आप एक ही लड़ाई में 80 सैनिकों को खो देते हो तो अगली लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेडिंग में आपका पैसा आपके सोल्जर्स हैं। अगर आप हर ट्रेड में बड़ा रिस्क ले लेते हो तो कुछ ही ट्रेड्स में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा रिस्क को कंट्रोल करता है। डैनियल रॉबर्ट्स ने एक बहुत पावरफुल लाइन लिखी है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट, इट इज अबाउट नॉट लूजिंग मनी फास्ट। यानी ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर आप मार्केट में टिके रहते हो, धीरे धीरे सीखते हो और पेशेंस रखते हो तो पैसा अपने आप आने लगता है। और दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की दुनिया नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी की भी परीक्षा है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, क्या आप पैनिक करोगे, क्या आप लालच में फंसोगे, या क्या आप अपने रूल्स पर टिके रहोगे। किताब यही सिखाती है कि स्मार्ट ट्रेडर रूल्स बनाता है और उन पर अडिग रहता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है द स्मार्ट ट्रेडर्स कोड की। आगे की जर्नी में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे सिंपल चार्ट रीडिंग, सही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बल नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस बन जाती है। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है, लेकिन द स्मार्ट ट्रेडर्स कोड के लेखक डैनियल रॉबर्ट्स साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग लक नहीं है, ये एक साइंस है, एक कला है, और सबसे बढ़कर ये एक माइंड गेम है। मार्केट वही लोगों को रिवॉर्ड करता है जो इसे समझते हैं, जो इसे रिस्पेक्ट करते हैं और जो इसे पेशेंस के साथ हैंडल करते हैं। शुरुआत में डैनियल ने खुद अपनी जर्नी शेयर की है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो वो भी बाकी नए ट्रेडर्स की तरह हर छोटी मोटी टिप पर ट्रेड लेते थे,
यूट्यूब या किसी फोरम से मिली रैंडम स्ट्रैटेजी ट्राई करते थे और जब प्रॉफिट नहीं मिलता था तो सोचते थे शायद मार्केट फेयर है। लेकिन असली बात उन्हें तब समझ आई जब उन्होंने जाना कि मार्केट अनफेयर नहीं है, बल्कि हमारा अप्रोच गलत होता है। मार्केट हमेशा सही है क्योंकि प्राइस वही दिखाता है जो रियलिटी है। गलत हम होते हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस को उस रियलिटी से बड़ा मान लेते हैं। डैनियल कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि ट्रेडिंग कोई इंस्टेंट रिच स्कीम नहीं है। मार्केट हमें अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट तो बस एक जगह है जहां हर रोज लाखों लोग अपनी उम्मीदों और डर के साथ आते हैं। प्राइस ऊपर नीचे उन्हीं इमोशंस की वजह से चलता है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आप उन इमोशंस की भीड़ में खो जाओगे या उन्हें समझकर एक सही दिशा पकड़ोगे। यही फर्क स्मार्ट ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में होता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ना शुरू होता है। सोशल मीडिया पर लोग शोर मचाते हैं कि ये स्टॉक उड़ेगा। एक नए ट्रेडर का माइंड तुरंत ग्रीड में भर जाता है। वो सोचता है अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, और इसी डर में वो प्राइस के हाई पर बाय कर लेता है। फिर अचानक से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। अब डर हावी हो जाता है और वो लॉस में एग्जिट कर लेता है। यही साइकिल 90% ट्रेडर्स फॉलो करते हैं और यही कारण है कि ज्यादा लोग लॉस में रहते हैं। अब स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो सोशल मीडिया के शोर से दूर रहता है। वो चार्ट को देखता है, ट्रेंड को एनालाइज करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझता है और फिर कामली डिसीजन लेता है। अगर उसे लगता है कि प्राइस पहले से ही बहुत ऊपर भाग चुका है तो वो इंतजार करता है। पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जानता है कि मार्केट हर दिन हर हफ्ते नए मौके देता है और यही पेशेंस उसे प्रॉफिट की तरफ ले जाती है। डैनियल रॉबर्ट्स ने इस किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ट्रेडिंग का पहला रूल है कैपिटल बचाओ। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा है। अगर वो खत्म हो गया तो खेल खत्म। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड में बड़ा रिस्क नहीं लेते। वो जानते हैं कि अगर आज का ट्रेड लॉस में भी गया तो कल मार्केट उन्हें नया मौका देगा, और जब तक उनका कैपिटल सेफ है उनकी उम्मीद भी जिंदा है। किताब में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसे वो द ट्रेडर्स गोल्डन रेशियो कहते हैं। उनका कहना है कि हर ट्रेडर को एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो हर ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1000 से 2000 रुपए होना चाहिए। ये सुनकर शायद आपको लगे कि प्रॉफिट कैसे बनेगा अगर इतना छोटा रिस्क लिया, लेकिन डैनियल कहते हैं ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है। यहाँ गोल है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे प्रॉफिट्स का लगातार एक्यूमुलेशन ही आपको बड़ी वेल्थ तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। डैनियल रॉबर्ट्स कहते हैं कि मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, कोई इंडिकेटर बेस्ड, कोई प्राइस एक्शन बेस्ड, कोई न्यूज बेस्ड। लेकिन सच ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड नहीं करते। वो सिंपल रखते हैं, एक क्लीन चार्ट, बेसिक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और कभी कभी मूविंग एवरेज। यही उनका हथियार है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल स्ट्रैटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी का है। उन्होंने एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक ट्रेडर हर बार ग्रीड और फेयर में आकर रूल्स तोड़ देता है और दूसरा ट्रेडर हर हाल में अपने रूल्स का पालन करता है। तो सोचिए सक्सेस किसे मिलेगी? स्ट्रैटेजी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। डैनियल लिखते हैं डिसिप्लिन ही वो चीज है जो एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हर्डल है इम्पेशेंस। नए ट्रेडर्स जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट में 2-3 अच्छे ट्रेड्स मारकर वो लाखों कमा लेंगे, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में फास्ट पैसा बनाने की कोशिश ही आपको फास्ट लॉस की तरफ धकेलती है। डैनियल कहते हैं कि अगर आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो, जैसे कोई दुकान खोलता है और धीरे धीरे कस्टमर्स बिल्ड करता है, वैसे ही अगर आप स्लोली बिल्ड करते हो तभी आप लंबे समय तक टिक पाते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डैनियल ने बहुत गहराई से लिखा है। वो कहते हैं कि ट्रेडर का माइंड हर ट्रेड में एक बैटलफील्ड होता है। एक तरफ फियर खड़ा होता है और दूसरी तरफ ग्रीड, और बीच में आपका रैशनल माइंड होता है। अगर आप फियर और ग्रीड को जीतने देते हो तो आपके डिसीजंस इरैशनल हो जाते हैं, और अगर आपका रैशनल माइंड जीतता है तो आप अपने रूल्स पर टिके रहते हो और धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाते हो। उन्होंने एक चैप्टर में लिखा है कि हर ट्रेडर को अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए।
जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है ताकि प्रेशर में भी वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। वैसे ही ट्रेडर को भी रोज अपने दिमाग को डिसिप्लिन, पेशेंस और कामनेस में ट्रेन करना चाहिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से ट्रेडर अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखता है। अब बात करते हैं लॉसेस की। हर ट्रेडर के लाइफ में लॉसेस आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि लूजर्स लॉसेस से डरते हैं और विनर्स लॉसेस से सीखते हैं। डैनियल कहते हैं कि हर लॉस एक टीचर है। अगर आप हर लॉस को एनालाइज करते हो, समझते हो कि गलती कहाँ हुई, तो हर लॉस आपको अगले प्रॉफिट के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आप हर लॉस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ब्लेम गेम खेलते हो, तो आप ग्रोथ को रोक देते हो। ट्रेडिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में हर दिन एक नया लेसन मिलता है। कभी पैटर्न्स का, कभी रिस्क कंट्रोल का, कभी इमोशंस हैंडल करने का। और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। जितना आप सीखते जाते हो, उतना ही मार्केट आपको और सिखाता है। दोस्तों, द स्मार्ट ट्रेडर्स कोड हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई जादू की दुनिया नहीं है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस है। अगर आप इसे समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, तो सक्सेस सिर्फ टाइम की बात है। डैनियल रॉबर्ट्स अपनी किताब द स्मार्ट ट्रेडर्स कोड में कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस माइंडसेट पर निर्भर करता है जिसे आप रोज प्रैक्टिस करते हो। मार्केट में वही सरवाइव करता है जो खुद को बार बार डिसिप्लिन में ढालता है। और ये डिसिप्लिन किसी एक दिन या एक हफ्ते में नहीं आता, इसे बनाने में महीनों और वर्षों लगते हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी से बताया कि शुरू में वो भी एक इंपल्सिव ट्रेडर थे। एक दिन प्राइस तेजी से बढ़ता दिखता तो वो तुरंत बाय कर लेते और अगले ही पल मार्केट नीचे गिरता और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता। कभी कभी वो रिवेंज ट्रेडिंग भी करने लगते थे, यानी लॉस की फ्रस्ट्रेशन में डबल पोजीशन लेकर तुरंत प्रॉफिट निकालने की कोशिश। लेकिन ऐसा रेयरली काम करता। ज्यादातर बार रिजल्ट ये होता कि लॉस और बड़ा हो जाता। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। लेकिन डैनियल को एक दिन समझ आया कि ट्रेडिंग में असली ताकत जीतने में नहीं, बल्कि हार को एक्सेप्ट करने में है। जब आप लॉस एक्सेप्ट करना सीख लेते हो और उसे एक लेसन मानते हो, तब से आप एक मैच्योर ट्रेडर बनने लगते हो। उन्होंने ये लाइन लिखी है, हर लॉस एक एंट्री फी है उस नॉलेज के लिए जो आपको मार्केट देता है। यानी लॉसेस को एनिमी नहीं, बल्कि टीचर मानो। अब वो बात करते हैं ट्रेड सिलेक्शन की। स्मार्ट ट्रेडर्स हर सेटअप पर ट्रेड नहीं करते। वो जानते हैं कि मार्केट में हर दिन हजारों बार प्राइस मूव होता है, लेकिन हर मूव प्रॉफिट का मौका नहीं होता। एक एमेच्योर ट्रेडर हर छोटे मूव में कूदने की कोशिश करता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर पेशेंटली इंतजार करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी का क्लियर सिग्नल मिले। ये पेशेंस ही उसे भीड़ से अलग करती है। डैनियल ने एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए आप किसी जंगल में शिकार कर रहे हो। अगर आप हर आवाज पर तीर चला दोगे तो शायद ही कभी सही टारगेट को मार पाओगे। लेकिन अगर आप कामली ऑब्जर्व करते हो, सही मौके का इंतजार करते हो और फिर निशाना लगाते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। हर बार एक्शन लेना जरूरी नहीं, बल्कि सही मौके पर एक्शन लेना जरूरी है। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पर भी गहरी बात की। बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिट को छोटा रखते हैं और लॉस को बड़ा। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, वो डर जाते हैं और तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो वो उम्मीद करते रहते हैं कि शायद प्राइस वापस ऊपर आ जाएगा। इस तरह उनका प्रॉफिट छोटा और लॉस बड़ा हो जाता है। स्मार्ट ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वो लॉसेस को जल्दी काट देते हैं और प्रॉफिट्स को चलने देते हैं। डैनियल का कहना है कि स्मार्ट ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देता है। अगर वो एक ट्रेड में 1% रिस्क लेता है, तो उसका टारगेट कम से कम 2% से 3% होना चाहिए। यानी अगर वो 1000 रुपए का रिस्क ले रहा है, तो उसका प्रॉफिट टारगेट 2000 से 3000 रुपए होना चाहिए। इस तरह भले ही उसके 10 में से सिर्फ 4 या 5 ट्रेड ही सही जाएं, फिर भी वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड्स लेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट बनाने के। लेकिन सच ये है कि ज्यादा ट्रेड्स लेना मतलब ज्यादा मिस्टेक्स करना। डैनियल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो सिलेक्टिव है। वो दिन भर में सिर्फ 1 या 2 अच्छे ट्रेड्स लेता है और फिर कामली मार्केट से बाहर हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना ही ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने का सबसे मजबूत तरीका है। उन्होंने इस किताब में एक और बहुत पावरफुल बात लिखी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके माइंड में होती है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है,
तो आपका माइंड आपको कहता है शायद थोड़ा और रुक जाओ, प्राइस वापस ऊपर आएगा। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपका माइंड कहता है जल्दी प्रॉफिट ले लो वरना प्राइस पलट जाएगा। और यही इनर वॉइस आपके डिसीजंस को वीक बना देती है। स्मार्ट ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है कि वो रूल्स पर टिके रहे, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। डैनियल ने ट्रेडर्स के लिए जर्नलिंग की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया है। वो कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए जिसमें वो अपने हर ट्रेड को लिखे, एंट्री, एग्जिट, रीजन ऑफ ट्रेड, इमोशंस ड्यूरिंग ट्रेड और रिजल्ट। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को क्लियरली देख पाते हो। जर्नलिंग आपके लिए एक मिरर का काम करता है जिससे आप खुद को सुधारते हो। उन्होंने लिखा है कि जब आप अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू करते हो तो आपको पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि आप ज्यादातर तब गलती करते हो जब आप जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेते हो या जब आप किसी न्यूज से इन्फ्लुएंस होते हो। इस तरह का सेल्फ अवेयरनेस ही आपको बेहतर बनाता है। अब चलिए बात करते हैं पैटर्न्स की। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती। डैनियल कहते हैं कि स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को फोर्स नहीं करते। वो जानते हैं कि मार्केट उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उन्हें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होगा। इसलिए वो पेशेंटली वेट करते हैं और जब उनका सेटअप आता है तभी स्ट्राइक करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ट्रेडिंग ठीक वैसी है जैसे कोई फिशरमैन मछली पकड़ता है। अगर फिशरमैन बेचैन होकर बार बार जाल डालता रहेगा तो शायद ही उसे सही मछली मिले, लेकिन अगर वो धैर्य रखता है, सही जगह पर जाल डालता है और सही समय का इंतजार करता है तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डैनियल ने ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने की बात भी कही। वो कहते हैं कि अगर आप इसे हॉबी मानते हो तो आप कभी भी प्रोफेशनल लेवल पर सक्सेस नहीं पा सकते। जैसे कोई बिजनेसमैन हर एक्सपेंस और हर इनकम का हिसाब रखता है, वैसे ही ट्रेडर को भी हर ट्रेड का हिसाब रखना चाहिए। रिस्क, रिवॉर्ड, कमीशन, स्लिपेज सब कुछ नोट करना चाहिए। यही हैबिट उसे प्रॉफिटेबल बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेडर को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मार्केट हर दिन अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। न्यूज, इवेंट्स, ग्लोबल कंडीशंस सब कुछ मार्केट को बदल सकता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। वो हर सिचुएशन के लिए एक प्लान बी और प्लान सी तैयार रखता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको खुद को जीतना होगा। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है।